जोगी के वेश अनेक धरो, पर कर्म छिपे न भभूति रमाए। जोगी के वेश अनेक धरो, पर कर्म छिपे न भभूति रमाए। जैसे तारे कितने इकट्ठे हो जाएं, लेकिन चंद्रमा को नहीं ढांक सकते। बादल कितने ही घने हो जाएं, सूर्य को नहीं ढांक सकते। महिला अगर गड़बड़ है तो कितना घूंघट डाल दो, कितनी मर्यादा में तुम रख लो, उसे आप रोक नहीं सकते। और मूर्ख को अगर बड़प्पन दे दो तो वो कभी समझदार नहीं हो सकता। जंग जुड़ने पर राजपूत पीछे नहीं हो सकता, क्षत्रिय पीछे नहीं हो सकता, और दानी मांगने वाले के आने पर पीछे नहीं हट सकता। ऐसे ही अगर जोगी के वेश अनेक धरो, अगर 70 वेश रख लो तो कर्म तुम्हारे वेश नहीं छुपा सकता। कर्म खराब है सो है, अगर कर्म सही होंगे तो भजन से होंगे, वेश से नहीं होंगे। वेश रखने से नहीं होता कुछ। इसलिए कर्म छिपे न भभूति रमाए। वैशंपायन महाराज जन्मदिन को श्रवण करा रहे हैं कि एक आश्रम में घूमते घूमते जब पहुंच गए, वहां बड़ा सुंदर ऋषियों का आश्रम था। जाके बैठ गए ऋषियों के पास। एक बालक ने परिचय कराया ऋषियों के शिष्य ने, और वहां कौन विराजमान है? मार्कंडेय ऋषि विराजमान है। एक बार जय घोष हो जाए, बोल मार्कंडेय महाराज की जय। जिनका हमने कल जन्मोत्सव आपको श्रवण कराया था, वही मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वैशंपायन कहते हैं जन्म जैसे तुम्हारे पूर्वज, और जाकर बैठे। तब क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज का परिचय एक बालक ने मार्कंडेय को दिया, और मार्कंडेय मुनि से कहा कि महाराज ये जो पधारे हैं ये पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ वन में विहार करके आपके दर्शन करने आए हैं मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि को प्रणाम किया। अपना गुरु माना है पहले। जीवन में अगर किसी का गुरु नहीं हो वो कभी पार नहीं लग सकता, क्योंकि मानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, गुरु बिना भवनिधि तरे ना कोई, गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई। अगर संसार में महादेव भी आएंगे और अगर ब्रह्मा जी भी पैदा होंगे संसार में, तो ये भले ही जगत के गुरु हैं, लेकिन इनको भी गुरु बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाओ, लेकिन एक चीज हमारी याद रखना, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। नहीं तो आसाराम भी बहुत लोगों के गुरु थे, बोले राधे राधे। राम रहीम भी बहुत लोगों के गुरु थे। हम किसी का नाम लेने में संकोच नहीं करते, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। जानमान फकीर भगवान की कथा कह के काम चला रहे हैं, अपना कोई का करेगा। दाती महाराज भी, एक वो माता जी आई थी, क्या नाम उनका, राधे मां। एक भाई साहब और आए, हरी चटनी खा लो कृपा बरसे। आपने किसी ने बरसवाई कृपा? आप परेशान मत हो, नाम बता दे रहा हूं, निर्मल बाबा। इन सब गुरुओं ने भ्रष्ट कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा,
जितने भी पकड़ाए और जेल गए, इनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये सुन लो, एक भी। जब ये तो बीच में बन गए, बीच में बनने के बाद अपने आप को साधु कहलाने लगे और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने लगे। ऐसे गुरुओं से सावधान। इसलिए गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। निर्मल बाबा ने बहुत पैसा कमाया, चटनी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। चटनी खाने से कृपा बरसती, तो महावीर मंदिर में हम एक टन का चटनी बनवा के एक चम्मच बांट दो, कृपा बरस जाए। कृपा भजन से बरसे, कृपा भजन करने से बरसती है, अच्छे कर्म करने से बरसती है। कर्म उल्टे होंगे, जाके फुल निकालोगे, कृपा कहां से बरसे। एक पता है, और इन लोगों के आपने सिर में चढ़ा के रखा है, ये आपकी भी गलती है, इनकी नहीं है। इनको आपने इतना सिर पे चढ़ा दिया कि निर्मल बाबा आए, उनने क्या कह दिया टीवी पे कि महादेव को घर से बाहर निकाल दो, शिवलिंग की पूजन नहीं करनी चाहिए। और आप जैसी माताओं बहनों ने उठा के शंकर जी फेंक दिया महावीर मंदिर। हमारा तो स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। हम कितने बुरे हो चुके हैं, सोचो कभी। हम जरा से स्वार्थ के लिए शंकर जी को घर से बाहर निकाल देते हैं, और जरा से सुख के लिए धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं। अब लोग हम पर प्रश्न उठाते हैं, गुरुजी 2-2 एकादशी होती है हिंदू धर्म में, तो सुनिए ये भी बताएंगे। हम तो परेशान हो गए पंडितों के चक्कर में और पंचांगों के चक्कर में कि माने क्या 2-3 त्योहार। ऐसा नहीं होता। हमारे धर्म में कोई भी चीज अगर लिखी है तो उसका कोई कारण है। अंतर इतना है कि आपने कोई अच्छा गुरु नहीं ढूंढा, किसी अच्छे गुरु के पास जाके समझो, उसके चरणों में बैठो, फिर पूछो कि 2 एकादशी क्यों है, वो आपको बताएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे धर्माचार्यों के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। एक बात और बताओ, जो आगे होगा ना उसका भी बड़ा सत्यानाश। जैसे अब मान लो अपने सिंह साहब ये पूरी व्यवस्था देखते हैं महावीर मंदिर की, तो आप ये मत समझना कि इनके विरोधी नहीं होंगे, जरूर होंगे। कोई बोलता होगा कि सिंह साहब भैया पता नहीं 1 लाख हमने सिंह साहब को दिए, 50,000 लगाए, खा तो नहीं है 50,000। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरा लगे, लेकिन कड़वा सच है। कई लोग इनके भी विरोधी होंगे, जबकि वो 75 साल के व्यक्ति मात्र एक परमार्थ करने के लिए, ताकि तुम यहां बैठ सको, इसलिए आगे बढ़ के व्यवस्थाएं बना। और हम ऊपर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको कहते होंगे लोग, नहीं कहते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते होंगे ये जरूर कन्फर्म है। 100 में से 2 तो होंगे। वो जो भी सुन रहे हैं उनकी तरफ, उनकी बात को कह के मैं एक बात बोलूं, जीवन में किसी के ऊपर लांछन लगाना तो बहुत सरल बात है, 4 शब्दों में आप उसका जीवन खत्म कर सकते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है ग्राउंड पर आके मेहनत करना और उसे सफल बनाना कितना मुश्किल होता है? करके देखो कभी। बात करने से काम नहीं चलता, बात तो लोग बहुत बड़ी करते हैं, ग्राउंड पर आके उसे रूप देना ये सबसे बड़ी बात है। अरे औलाद को पैदा करना बड़ी बात नहीं है, औलाद को पाल पोस के योग्य बनाना बड़ी बात है। और आप बताइए कि महावीर सेवा समिति का क्या स्वार्थ है, सिंह साहब का क्या स्वार्थ है? खुद घर से संपन्न है, उनके बेटों पर भी भगवान की कृपा है, उनको क्या मगजमारी है?
75 साल में चलना चाहते तो अपने घर जाके आराम करते, क्या मतलब मगजमारी। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी डेवलप हो। ये स्थान आज यहाँ तक आया है और आगे जाए, ये उनकी भावना है। और मैं आपको जरूर कहूं और सिंह साहब को भी कहता हूं और समिति के सारे सदस्यों को एक बात चीज बोलता हूं, आप कोई हमसे अगर बुरा कहता है उस पर ध्यान मत देना, तुम अपना कर्म जारी रखो, महावीर भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल बाका। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, धर्म की ध्वजा को जो संभालता है सब उसी का विरोध करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार को देख लो, उनने किसी से 10 रुपए मांगे, आज धर्म की ध्वजा फैला रहे हैं। लेकिन हिंदू कहता है माइंड रीडिंग है, तुम्हारे बाप में दम हो तो जाके स्टेज में मिलो, माइंड रीडिंग पता चलेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा है, एक अकेला व्यक्ति देश विदेश को चैलेंज करके और हमारे धर्म की ध्वजा को लहरा रहा है, और हम जैसे लोग उसको पैर पकड़ के खींच रहे थे। मैं तो कभी कभी सोचता हूं इस दुनिया में हिंदू से बराबर कायर दुनिया में, क्योंकि हम लोग हमारी ही धर्म काट रहे हैं, हमारी धर्माचार्यों को की बुराइयां करते हैं, हमारी व्रतों पर आक्षेप करते हैं। इसलिए गुरु बनाओ, जीवन में अच्छा गुरु बनाओ, अपने बच्चों को भी दीक्षा दिलवाओ किसी योग्य ब्राह्मण से, क्योंकि गृहस्थों का गुरु हमेशा गृहस्थ ब्राह्मण होना चाहिए और गृहस्थ ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम। लेकिन बिना जाने नहीं हर किसी से मन उठा के और गुरु बना लो, चेला भी मजबूत बनना होता है। एक गुरु एक चेला दोनों भंडारे में पहुंच गए। भंडारे में पहुंचे तो गुरु चेला ने इतना खा लिया कि पेट मटका हो गया गुरु जी का। अब जब भंडारा खत्म हो गया, पाके जब जाने लगे तो जाते जाते गुरु जी ने कहा चेले से, बोले चेले से कहा सुनो तो। चेला बोला जी गुरु जी। चप्पल ढूंढा जरा नीचे से, कहां गई। अब चेला भी इतना आलसी, गुरु का पिताजी। अब गुरुजी से क्या कह रहा चेला, बोले मुझे खुद झुकते नहीं बन रहा गुरु जी, आप एक काम करो पैरों से टटोल लो, क्योंकि पेट बीच में आ गया, तन गया, दिखता तो नीचे है नहीं, झुकते बनेगा नहीं, ज्यादा खा लिया, पैरों से टटोल के पहन लो। उल्टा ज्ञान दे दिया गुरु जी। अब गुरु जी चेला आश्रम पहुंच गए, कुटिया में बैठे थे, इतनी देर में पानी आ गया, पानी बरसने लगा। तो गुरु जी ने उस चेले से बोला एक काम कर बेटा, अपनी गाय बाहर बनी है, तू गाय को बंधन से मुक्त करके छाए में बांध दे। अब देखिए चेला कितना चाहिए। चेला ने कहा कौन जाए। अब चेले ने देखिए क्या कहा, गुरुजी राम 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 राम, क्या बात करते हो आप। बोले क्यों। बोले मेरे जैसा मूर्ख आदमी, अज्ञानी, अनपढ़, गंवार मनुष्य कैसे किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है, ये काम तो आप ही से अच्छा होगा। बोल रहा देखिए गुरु जी की बहुत लगा दी कि नहीं, प्रशंसा कर दी अपने को मूर्ख बता। कहने लगा गुरु जी मेरे जैसा मूर्ख आदमी किसी को बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है, आप ही करो ये काम। गुरु जी सोचा बड़ा खतरनाक चेला मेरा। थोड़ी देर बाद पानी गिरने लगा, पानी गिरने थोड़ा मत्ता मत्ता हुआ। तब गुरुजी ने कहा बेटा देख के आओ जरा बाहर, पानी बंद हुआ कि नहीं।
सुनिए क्या कहा, पानी बंद हुआ है। तो चेला क्या हुआ, गुरुजी एक बिल्ली उसी समय कुटिया में आई तो बोले गुरुजी अब बाहर उठ के कौन जाए, ये बिल्ली बाहर से जा रही है, इसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, गीली हो तो नहीं बंद हुआ, सूख गई तो बंद हो गया। अब गुरु बोले ये मेरा वापस है, कोई बात नहीं मानी उसने गुरु, लेकिन इतने अच्छे ढंग से उसने प्रेस किया। अब अगले दिन क्या हुआ, एक भक्त ने अच्छे चकाचक लड्डू चढ़ाए हनुमान जी, गुरु जी ने वो लड्डू लिए और सबको बांटने लगे। चेले से कहा भाई तू लड्डू तो अब लेगा नहीं मेरे हाथ से, क्योंकि तूने कल से मेरी कोई बात मानी नहीं, तो तू आज ये बात भी नहीं मानेगा। अब चेला क्या बोला, बोले गुरुजी नहीं बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि शास्त्र कहता है गुरु अगर कोई प्रसाद दे तो उसको मना नहीं करना चाहिए, दे दो। गुरु जी ने कहा अच्छा, शास्त्र ये नहीं कहता कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले मैंने कब नहीं मानी आपकी आज्ञा। प्रसाद के नाम पे क्या बोलने लगा, गुरु प्रसाद दे तो ले लेना चाहिए, तो अपमान होता, दे दो महाराज। ऐसे गुरु चेला नहीं बनना चाहिए। मार्कंडेय महाराज को गुरु स्वरूप धारण किया, ये कटाई शिक्षा देती है अपने बच्चों को योग्य गुरु जरूर बनवाए, ताकि वो आपके बच्चों का मार्गदर्शन करे। मार्कंडेय मुनि से युधिष्ठिर भगत महाराज ने पूछा है कि हे मार्कंडेय ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने सुना है अपने पिताजी के मुंह से और बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से मैंने सुना है कि आपने 7 कल्पों तक प्रलय देखा है और अपने जीवन में 4 बार आपने प्रलय देखा। इसी प्रश्न का उत्तर नर्मदा पुराण है, सुनिएगा। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपने जीवन में कईयों बार प्रलय देख लिया, 7 कल्पों को उलट पुलट होते देख लिया। इतनी उम्र है चिरंजीवी मार्कंडेय, क्योंकि महादेव ने वरदान दिया था, कल आपने सुना। तो युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से कह रहे हैं महाराज मैंने सुना है कि आपने 7 कल्पों को देखा है, कईयों बार प्रलय को देखा है, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा इस विषय में। मेरी एक शंका है महाराज, जिज्ञासा भी है कि आपने प्रलय में सब कुछ नष्ट होते देखा, सब कुछ करते देखा, भगवान की उस महानतम लीला का दर्शन किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने प्रलय में किस किस को समाप्त होते देखा और किसको बचा हुआ देखा प्रलय। बस इसी का उत्तर नर्मदा पुराण कि प्रलय में आपने सारे संसार को डूबते हुए देखा, लेकिन कौन कौन बचा और क्या क्या डूब गया और क्या क्या बच गया, मैं वो आपसे पूरा विधान से सुनना चाहता हूं। देखिए अब मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और गदगद होकर कहा मार्कंडेय ऋषि ने, युधिष्ठिर तुमने जितना सुंदर प्रश्न पूछा है, इतना सुंदर प्रश्न पूछा है कि मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। अब किसी ने मान लो पूछ लिया क्यों, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पूछने पर 3 लोगों का कल्याण होता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 लोगों का कल्याण होता है। मार्कंडेय ऋषि से ऋषियों ने पूछा किन का कल्याण। बोले पहला जिसने प्रश्न पूछा है उसका, दूसरा जो प्रश्न कर रहा है उसका, जिससे प्रश्न पूछा है उसका, जो प्रश्न कर रहा है उसका, और तीसरे नंबर पर जो
दोनों के बीच की बातों को सुनकर लाभ ले रहे हैं उनका। जैसे अगर युधिष्ठिर जी प्रश्न नहीं पूछते तो मार्कंडे नहीं बताते, जब मार्कंडे बताते ही नहीं तो फिर हम इस महावीर मंदिर में आपको क्या बताते, क्या सुनाते? उनके प्रश्न का ही फल है नहीं, इसलिए गदगद हुए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मार्कंडेय ऋषि मुझे वो भी सुनाइए कि मैंने सुना है कि प्रलय के समय गंगा आदि नदियां, सप्त समुद्र सब एकम एक हो जाते हैं और गंगा भी प्रलय में डूब जाती है। 12 सूर्य तपते हैं, कई महीनों तक बारिश नहीं होती, फिर कई महीनों बारिश होती है। सारा ब्रह्मांड धूल भूषरित होके और उसके बाद पूरा जलमग्न पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, लोग डूब जाते हैं। तब ऐसे समय में कुछ बचता है कि नहीं बचता, या सब डूब जाता है? और डूबता है तो क्या क्या डूबता है, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, मैंने महादेव की तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि मैं दर्शन करना चाहता हूं और मुझे वरदान मिला और मैंने प्रलय का दर्शन किया भी। युधिष्ठिर से कहते हैं बेटा, जिस समय प्रलय होता है तो आप सुनिए ध्यान से कि ये संसार कैसे समाप्त होगा। प्रलय यानी क्या? संसार का समाप्त होना। कैसे समाप्त होता है संसार? सबसे पहले शास्त्र कहता है कि सबसे पहले क्या होता है, धरती से धीरे धीरे करके जितने भी रस हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब इस संसार का विनाश होगा तब यही होगा प्रलय। रस सोख लेती है धरती से, अन्न की पैदावार कम हो जाती है, औषधियां फल ये सब समाप्त जैसे होने लगते हैं। और उसके बाद कई वर्षों तक 12 सूर्य तपते हैं। कितने सूर्य? 12 सूर्य। और 12 सूर्य तप के पृथ्वी का सारा रस और पानी सब कुछ रस सोख कर पृथ्वी को क्या कर देते हैं? नीरस कर देते हैं। अब एक बात आप सोचिए, जब एक सूर्य में इतनी गर्मी है, इकट्ठा जब 12 सूर्य तपेंगे, इकट्ठे 12 सूर्य तपने लगेंगे तो क्या हालत होगी? जैसे ही वो सूर्य तपते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं जहां उसकी रोशनी पड़ती वहीं आग लग जाती है, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी। पृथ्वी का रस चूस लेते हैं वो सूर्य। कई सालों, एक दो दिन नहीं, कई सालों तक तपते हैं 12 सूर्य। और जब तप जाते हैं, सारा रस खींच लेते हैं, तब फिर सांवर्तक नाम के मेघ जो प्रलय में बरसते हैं वो बारिश शुरू करते हैं। अभी कई सालों तक तो पहले जनता जीव उसमें मर गए थी, अब बारिश जब शुरू होती है तो इतनी बारिश होती है, युधिष्ठिर से कहते हैं मार्कंडेय ऋषि की बारिश हजार साल तक चलती है और इतना पानी भरा जाता है कि सारी पृथ्वी डूब जाती है और सारे लोग भी डूब जाते हैं। सब कुछ गंगा, यमुना, सरस्वती, नदी, पर्वत, पहाड़ सब कुछ एकदम एक हो जाता है और एक घोल बन जाता है। बोले बेटा, सूर्य तपने के बाद बारिश से सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं, संसार में कुछ नहीं बचता। जब ऐसा प्रलय मैंने देखा तो मैं उस प्रलय में कई हजार साल तक तैरता रहा।
मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वरदान मांगा था प्रलय के दर्शन का, और मुझे लगा उस समय कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था इतना भयानक प्रलय होता है। मार्कंडेय जी कहते हुए घबरा गया, संसार में कुछ है ही नहीं। कई वर्षों तक मैं तैरता रहा, मैंने तैरते 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 सारे जीवों के, नदियों के, पर्वतों के विनाश को अपनी आंखों से देखा है। युधिष्ठिर से कहते हैं, अपने आंखों से देखा। लेकिन इनके बीच में जब मैं कई हजार वर्ष तक तैरता रहा, तब मेरी दृष्टि एक नदी पर पड़ी, और उस नदी पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो मैंने ये सोचा कि सारे ब्रह्मांड की नदियां समाप्त हो गई, परंतु ये ऐसी कौन सी देव नदी है जो समाप्त नहीं। और युधिष्ठिर से कहते हैं जब मार्कंडेय मुनि कि उस देव नदी का नाम नर्मदा था। बोल नर्मदा महारानी की जय हो, थोड़ा जोर से बोलो, बोलिए नर्मदा मैया की जय। बोले उस नदी का नाम नर्मदा था। एकमात्र मैंने नर्मदा के सिवा सबका विनाश देखा, लेकिन नर्मदा का विनाश मैंने प्रलय में नहीं देखा। युधिष्ठिर कहते हैं अच्छा महाराज। बोले हाँ, नर्मदा भगवती एक ऐसी थी जिसका विनाश नहीं हुआ। मैंने उस देव नदी से पूछा कि कन्या, ऐसा तुमने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा दान किया है, कौन सा धर्म किया है, जिसके फल से तुम बच गई प्रलय में और मैं बच गया हूं प्रलय में। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर, मैंने एक और आश्चर्य देखा कि एक बहुत बड़ी नौका है, नाव। वो नाव उस प्रलय के समुद्र में चल रही है, और उस नाव पर मनु महाराज अपने सारे बीज संसार के लेकर विराजमान, और उन सब में, उन नौका में भी सब बैठे, और एक बहुत विशाल मत्स्य है, जिसे हम कहते हैं मछली, बहुत विशाल मछली है, उसके सींग से वो नाव बंधी है, और वो सारे प्रलय समुद्र में नाव चल रही है, और वो मछली उस नाव को खींच रही है। इन सब के साथ जब मैंने उस देव नदी का दर्शन किया, तो देव नदी के दर्शन करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने कौन सा पुण्य प्रताप है तुमने ऐसा क्या किया है तो तुम प्रलय में नष्ट नहीं हुई, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। तब उस देवी ने मुझसे कहा कि मेरा नाम अमृता है। क्या नाम है? अमृता। मैं भगवान शंकर की पुत्री हूं, और भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं चिरंजीवी हूं, इसलिए मेरा नाश मार्कंडेय कभी नहीं हो सकता, किसी कल्प में नहीं होगा। अब कल्प क्या होता है ये और सुनिए। आप सोच रहे होंगे कल्प माने क्या? तो जब चारों युग, जानते हो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग हैं। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 मोड़, कितनी बार? 71 बार, 70 और 1, जब 71 बार ये चारों युग बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। क्या होता है? एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। कितना कल्प होता है? एक कल्प।
अब आप अंदाज लगाइए, 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। कितनी? 4,32,000 साल। इससे डबल 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है, जिसमें भगवान कृष्ण थे। इससे दुगनी 16 लाख कुछ वर्ष त्रेता युग की उम्र है, जिसमें श्री राम जी थे। और इससे डबल यानी 32 लाख से भी 33, 34, 35 लाख से भी ज्यादा वर्ष किसकी उम्र है? सतयुग, जिनमें वामन वराह उत्पन्न। अब आप ये 32 लाख को जोड़ लो, 16 लाख को जोड़ लो, 8 लाख को जोड़ लो, 4,32,000 जोड़ लो, ये सब जब इकट्ठा हो जाएंगे, इतने साल हमारे जब 71 बार गुजर जाएंगे। कितनी बार? 71 बार। अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब एक मनवंतर हो। और ऐसे कई करोड़ वर्षों के मनवंतर में जब ये कई करोड़ वर्ष 14 बार बीत जाएंगे, तब एक कल्प होगा। क्या होगा? एक कल्प। और ऐसे कल्प से नर्मदा महारानी 7 कल्पों तक धरती पर रहेगी। कितने कल्पों तक? 7 कल्पों तक। अब आप गिनती आप लगा देना, कैलकुलेटर सबके पास है, कितने करोड़ वर्षों तक। इनमें से जब हर एक कल्प बदलता है, 3 प्रकार का प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। तो हर कल्प के बाद जो होता है वो महाप्रलय होता है। क्या होता है? महाप्रलय। और नित्य प्रलय, नित्य प्रलय क्या होता है? जैसे हमने रोटी सब्जी बनाई, रोटी सब्जी बनाई यानी निर्माण कर दिया और उसको खा गए, प्रलय कर दिया कि नहीं? समाप्त होने को प्रलय। इसलिए हम रोज अपनी रोटी सब्जी की सृष्टि को बनाते हैं और अंतिम में फिर खा जाते हैं, यानी प्रलय कर देते हैं। बस यही क्रिया भगवान भी ऐसे ही सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और अंतिम में खा जाते हैं। बोलो राधे। खाने का मतलब अपने उदर में लीन कर ले।